भगवान व्यासपुत्र अभवत। मानो आज भगवान ही व्यासनंदन बन करके परीक्षित पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। अश्वत्थामा ब्राह्मण था, उसने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा परीक्षित को मारने के लिए। ब्राह्मण ने अस्त्र छोड़ा तो भगवान भी गत आत्म चक्रो, भगवान भी अस्त्र लेकर के दौड़े रक्षा करने के लिए। पर इस ब्राह्मण ने बाघ वज्र छोड़ दिया। अब बाघ वज्र से कैसे बचाया जाए? तो भगवान भी व्यासनंदन बन के वाणी से ही कृपा बरसाने के लिए प्रकट भये। अस्त्र का काट अस्त्र से, वाणी का काट वाणी से। तो व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में भगवान मानो वाणी से ही कृपा बरसाने के लिए परीक्षित के सामने प्रकट भये। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम, घुंघराली अलकावली है, दिगंबर स्वरूप है, अवधूत वेश है। 16 वर्ष की अवस्था है। तम द्वष्टि वर्षम अष्टद्वी वर्षम। ये 8 दूनी 16 क्यों कहा भाई? सीधा 16 कह देते। बोले नहीं, 16 वर्षीय बालकों के देह में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं, देहजन्य। और सुखदेव जी तो निर्विकार हैं, इसलिए 16 वर्ष की उम्र होते हुए भी 8 वर्ष के बालकों जैसा निष्काम निर्विकार जिनका बपू है, इसलिए अष्टद्वी कह के उम्र बता रहे हैं। तम द्वष्ट बरसम सुकुमार पाद। ऐसे परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी का दर्शन करके जितने संत बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए। बोल सुखदेव भगवान की जय। अत्रे वशिष्ठ वन शरदवान अरिष्ट ने मेरे भृगुरंगिराश्च। एक से एक दिग्गज महात्मा है, सब उठ के खड़े हो गए। यह है सुखदेव जी का प्रभाव। परीक्षित ने तुरंत आसन देकर पूजन किया और कहा, महाराज आप जैसे सिद्ध संतों का स्मरण करने से ही पाप धुल जाते हैं, तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। जिनके स्मरण से ही पाप धुल जाएं, उनका चरणोदक मिल जाए तो कहना ही क्या है। मुतकन न्याय से उसके कल्याण में क्या संदेह रह सकता है? कृपा करके बताएं महाराज, आप योगियों के परम गुरु हैं, हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करें, किसका कीर्तन करें, क्या करें क्या न करें, सब विस्तार से समझाओ। गदगद हो गए सुखदेव जी। द्वितीय स्कंद में प्रवेश करते जवाब दिया। बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु परः। नृप ते प्रश्न वरीया। बहुत जोरदार प्रश्न किए हैं परीक्षित। अब देखो, पहला अक्षर वकार निकला। वरीयाने सते प्रश्न। वकार मतलब ब्रह्म का बीजाक्षर है वकार। और सुखदेव जी निरंतर ब्रह्मानंद में मस्त रहते हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना। जैसा भोजन करो वैसी डकार आएगी। ब्रह्मानंद में डूबे रहते हैं, इसलिए ब्रह्म का ही बीजाक्षर वकार वाणी से प्रकट हुआ। गोस्वामी जी महाराज ने भी रामचरितमानस को वकार से संपुटित किया। वर्णानाम अर्थ संघानाम से चालू किया और दह्यन्ति नो मानवाह कह करके वकार पर ही विराम दिया। वकार संपुटित रामचरितमानस। अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण किया है और उस अनुष्टुप छंद के मंगलाचरण में भी 4 बार वकार का प्रयोग हुआ है। छोटा वा, बड़ा वा, छोटी भी। ब्रह्मानंद से भरा हुआ है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो सुखदेव जी की भी वाणी से वकार शब्द सबसे पहले निकला और कहा, परीक्षित ये संसार के प्राणी दिन भर पैसा कमाते हैं और परिवार का पेट भरते हैं, रात भर सोते हैं या विषयोपभोग में लगे रहते हैं।
जो मृत्यु के भय से मुक्ति चाहता हो, एक काम कर ले। क्या? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। अभयम इक्षति चेत, यदि मौत से अभय चाहते हो तो जो सर्व समर्थ परमात्मा है, हरि हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, चार नाम लिए, भगवान हरि ईश्वर। हरि माने प्रणत जनानाम पापम हरति इति हरि, प्रणत जनों के पापों का हरण करने वाले हैं। भगवान माने षडेश्वर संपन्न, सबके आत्मा। ईश्वर माने कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। ऐसे देखो आजकल भगवान भी बहुत पैदा हो रहे हैं, इसलिए भगवान को भी समझने की चेष्टा कीजिए। भगवान कौन होता है, हमारे यहां हर चीज की परिभाषा है, ये विशेषण गिनाए। ऐसे जो सर्व समर्थ ईश्वर परमात्मा हैं, उनका आश्रय लो, जो मौत के भी मालिक हैं। दरोगा जी ज्यादा परेशान करें तो एसपी साहब से परिचय निकाल लो, पता लगते ही दरोगा जी आपसे दूर हो जाएंगे अपने आप ही, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार मौत का डर ज्यादा आपको सताता है तो मौत के भी मालिक माधव से अपना संबंध बना लो। भगवान स्वयं कहते हैं, मत भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मत भयात बरसतीन्द्रो दहत अग्नि मृत्युश्चरति मत भयात। मौत भी मेरे भय से चलती है। मृत्युश्चरति, चरति शब्द के चर गतौ धातु भी है, चर भक्षणे अर्थ में भी है। चरति माने भक्षयति, चरति माने गच्छति, दोनों ही अर्थ सार्थक है। मृत्युश्चरति मत भयात, मौत मेरे भय से सबको चल रही है, अथवा मेरे भय से मौत चल रही है, मेरे इशारों पर चल रही है, दोनों ही अर्थ सार्थक है। तो जो मौत को भी अपने इशारे पर चलाता है, उस माधव का जब आश्रय लोगे तो मौत का फिर किस प्रकार का भय, सारा भय समाप्त हो जाएगा। इसलिए परीक्षित उन प्रभु का ध्यान करो। ध्यान कैसे करें महाराज? सुखदेव जी ने कहा सबसे पहले चार बातों का अभ्यास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। आसन सिद्ध करो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर संयम करो, संसार से असंग रहने का अभ्यास करो, इंद्रियों को अपने बस में रखो। चार बातों का अभ्यास करने के बाद पहले तो स्थूल जगत में ही जगन्नाथ का दर्शन करो। ये जितनी भी हरी भरी हरियाली है भगवान के शरीर की रोमावली है। ये जितने पहाड़ हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। ये जितनी नदियां हैं भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मुग्ध करे वो माधव की मुस्कान है। सिया राममय सब जग जानी, जगत में ही जगन्नाथ को देखो, तब हृदय के हरिद नजर आएंगे। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का स्वरूप समझाया। किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए उसका विधान बताया। जिसको कोई कामना ना हो वो गोविंद का ध्यान करे। अकावा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य शरीर उपासना के लिए मिला है। सारी कामनाएं भगवान के चरणों में पूर्ण हो जाती हैं। भगवान के चरण कैसे हैं? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम। अभीष्ट दोहम, जो मांगोगे सब मिल जाता है। आपदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय सबको लेना चाहिए। अच्छा महाराज ये बताओ भगवान ने ये संसार बनाया कैसे? तब सुखदेव जी को याद आई
कथा चालू कर दी पर मंगलाचरण नहीं कर पाए। तो द्वितीय स्कंद के फिर चौथे अध्याय में जाके अमंगलाचरण कर रहे हैं इस प्रश्न के बाद। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, मनस्वी क्यों न बन जाए, परंतु यत अर्पणम बिना क्षेमम न विन्दन्ति, जिन प्रभु को समर्पित हुए बिना उसका कदापि कल्याण नहीं हो सकता, ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इसलिए साधन सब करो जितना बन पड़े, पर हर साधन के साथ हरि की कृपा को जोड़ करके चलो कि भैया हम कुछ नहीं कर पा रहे, ठाकुर जी भगवान जाने कैसे करा रहे। होगा क्या, साधन की सफलता में अहंकार नहीं पकड़ेगा, क्योंकि कृपा से जुड़े बिना जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म का अहंकार पकड़ ले, कर्तृत्वाभिमान में फंस जाते हैं। मैंने इतने पुरस्चारण कर लिए, मैंने इतने अनुष्ठान कर लिए, मैंने इतने यज्ञ करवा लिए। तो ये मैं से बचना चाहो तो हरि की कृपा के, देखो साबुन से हम अपने तन को साफ करते हैं, धूल मिट्टी कीचड़ सब साफ हो जाता है, और साबुन को भी तो साफ करके डिब्बी में रखते हैं, नहीं तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो जिन साधनों से शोधन होता है उन साधनों में भी अहंकार का धूल मिट्टी न लगे, उससे अच्छा है कि प्रभु की कृपा की डिब्बी में रखो कि भैया हम कुछ नहीं कर रहे, ठाकुर जी करा रहे हैं।